अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डिज़ाइन पैटर्न्स को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं। Describing design patterns. We describe design patterns using a consistent format. Each pattern is divided into sections according to the following template. एक डिज़ाइन पैटर्न जो हमने चूज किया है, अगर हमने उसको डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए कुछ हमने सेक्शंस रखे हुए हैं। अगर हम उस सारे सेक्शन जो हैं उनके एक एक पॉइंट को हम डिस्क्राइब करते जाएं तो हम पूरे अपने डिज़ाइन पैटर्न को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले पैटर्न नेम एंड क्लासिफिकेशन। द पैटर्न नेम्स कन्वेज द एसेंस ऑफ द पैटर्न सिंपली, कि हमारा जो सा पैटर्न नेम है, जो हमने पैटर्न जो सा हमने चूज किया है उसका नेम क्या है, ठीक है। और उसका हमारा जो सा नेम है वो ऐसा होना चाहिए जो उसका एक एसेंस दे कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको बयान करे। A good name is vital because it will become part of your design vocabulary. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है कि हमारा नेम जो है वो गुड नेम क्यों होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, कि हमारा जो सा नेम इस तरह से होना चाहिए कि हमारी डिज़ाइन वोकेबलरी का पार्ट बन सके। हर बंदा जो सा वो एक ही जो सा नेम है उसको चूज करे, और डिज़ाइन के परस्पेक्टिव इस फील्ड में हमारे पास हम उस नेम को जो सा लेके चलें। इंटेंट, अ शॉर्ट स्टेटमेंट दैट आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हमने डिज़ाइन पैटर्न को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका पैटर्न नेम देना है, उसकी क्लासिफिकेशन बतानी है कि उसकी कोई क्लासिफिकेशन है कि नहीं। सेकंड थिंग हमें ये बताना है कि वो पैटर्न जो है उसका इंटेंट क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका रीजन क्या है, वजह क्या है। अ शॉर्ट स्टेटमेंट दैट आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज द डिजाइन पैटर्न डू, ये पैटर्न कर क्या रहा है, जो सा हमने पैटर्न चूज किया, फॉर एग्जाम्पल हमने अडॉप्टर पैटर्न चूज किया, वो क्या कर रहा है। What is its rational and intent, उसका रीजन क्या है उस पैटर्न का। थर्ड चीज है what particular design issue problem does it address, कौन सी डिजाइन प्रॉब्लम हमारे पास आई थी तो इसने उसको एड्रेस किया था, हमने इस पैटर्न को चूज किया था। थर्ड थिंग हमारे पास है also known as other well known names for the pattern if any, कि हमारे जो उसका पैटर्न फॉर एग्जाम्पल हमने अडॉप्टर चूज किया, इसका कोई और नेम है कि नहीं है, ये सारे नेम्स बताने हमने। मोटिवेशन, a scenario that illustrates a design problem and how the class and object structures in the pattern solve the problem. बेसिकली हमारे पास मोटिवेशन में ये होता है कि हम एक पूरा सिनेरियो लेते हैं जिसमें हम एक प्रॉब्लम बताते हैं और ये बताते हैं कि हमारे पास उसमें जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हैं उस पैटर्न में जो है उस पैटर्न जो हमने चूज किया है, वो एक सिनेरियो लेते हैं, वो देखते हैं जो हमने पैटर्न चूज किया है उसमें जो सी क्लास एंड ऑब्जेक्ट है वो कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपस में किस तरह से अरेंजमेंट्स है उनकी कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक पूरे सिनेरियो की मदद से हम इस चीज को समझते हैं। The scenario will help you understand the more abstract description of the pattern that follows. एक सिनेरियो लेने से हमारे पास क्या होता है कि हमें जो है प्रॉब्लम का पता चलता है, और फिर हमें पता चलता है कि जो हमने डिजाइन पैटर्न जो अप्लाई किया है इस पे वो उसको कैसे सॉल्व कर रहा है, और उससे पहले क्या मसले थे जिसको इसने सॉल्व किया, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए इसकी वजह से। एप्लीकेबिलिटी, What are the situations in which the design pattern can be applied? ये जो पैटर्न है जैसे फॉर एग्जाम्पल अडॉप्टर हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, पैकेड हो गया, ये जो से हैं ये कौन कौन सी सिचुएशंस में एप्लीकेबल है। What are example of poor designs that the pattern can address, के कौन कौन सी डिजाइन है जिनको ये जो सा पैटर्न है उसको सॉल्व कर सकता है। How can you recognize these situations, के हमारे पास ये जो सी हमें कैसे पता चले कि ये पैटर्न्स के कौन कौन से जो सी जगह पे हमारे पास एप्लीकेबल है। ये जो सा चीजें हम एप्लीकेबिलिटी वाले सेक्शन में इनको डिस्कस कर देते हैं। स्ट्रक्चर, a graphical representation of the classes in the pattern using a notion based on the object modeling technique. हम जो सा ये OMT के जरिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हमारे पास पैटर्न हो गया अडॉप्टर, हमने उसकी पूरी जो सी उसके एक स्ट्रक्चर डायग्राम जो सी हमने ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक को यूज करते हुए हमें उसका स्ट्रक्चर बताना है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है। Participants, the classes of objects participating in the design pattern and their responsibility. वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उसमें क्या क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी है। कोलैबोरेशन, हाउ द पार्टिसिपेंट्स कोलैबोरेट टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपस में कैसे कैसे कोलैबोरेट कर रही हैं कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। कॉन्सिक्वेंसेस, हाउ डज द पैटर्न सपोर्ट इट्स ऑब्जेक्टिव, जो हमारा पैटर्न है वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या आ रहे हैं, वो जो जिस मकसद के लिए हमने इसको लगाया था वो उस मकसद को कैसे सपोर्ट कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव को वो कैसे सपोर्ट कर रहा है।
व्हाट आर द ट्रेड ऑफ एंड रिजल्ट ऑफ यूजिंग द पैटर्न, के उसको यूज करने के हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ गए पैटर्न के। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ अ सिस्टम स्ट्रक्चर डज इट लेट यू वेरी इंडिपेंडेंटली, कि हमारे पास इसको अप्लाई करने के बाद हमारे जो सब सिस्टम्स का जो स्ट्रक्चर है उसको उस पर क्या क्या इफेक्ट आया। इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट पिटफॉल हैंड्स और टेक्निक्स शुड यू बी अवेयर ऑफ एंड इम्प्लीमेंटिंग द पैटर्न, के जब हम वो पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी पिटफॉल्स का पता होना चाहिए, कौन से हैंड्स और टेक्निक का पता होना चाहिए, ये इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन में। और देयर लैंग्वेज स्पेसिफिक इश्यूज, के हमारे पास जो पैटर्न हमारे पास है उसमें कौन से हमारे पास लैंग्वेज स्पेसिफिक इश्यूज हैं कि नहीं, एक लैंग्वेज के इश्यूज को इस चीज में डिस्कस किया गया। सैम्पल कोड, हमने उसमें कोड फ्रेगमेंट्स दैट इलस्ट्रेट हाउ यू माइट इंप्लीमेंट द पैटर्न इन C++ और स्मॉल टॉक। बेसिकली अगर बताया जाए ना डिस्क्राइबिंग डिजाइन पैटर्न में आपने करना क्या, आपके पास कुछ ये तकरीबन पॉइंट्स हैं, 10-11 पॉइंट्स हैं, उन सब को जो है आपने डिस्क्राइब कर देना है। कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अडाप्टर पैटर्न चूज किया, आपने उसका नेम बताना है, उसकी क्लासिफिकेशन बतानी है, उसके बाद उसका जो है आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका सैम्पल कोड, उसके जो भी पीछे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो सारे जो है आपने एक एक करके सबको डिस्कस करना है। उसका स्ट्रक्चर आपने बताना है, उसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग OMT ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक जो सी यूज करते हुए आपने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी है। सैम्पल कोड में आपने एक कोड देना है, कोड का फ्रेगमेंट देना है दैट इलस्ट्रेट हाउ यू माइट इंप्लीमेंट द पैटर्न C++ और स्मॉल टॉक के। अब C++ में या स्मॉल टॉक में अब उस पैटर्न को कैसे इंप्लीमेंट करें, छोटा सा कोड का सेक्शन आपने जो है उसमें बताना है। नाउन यूजेस, एग्जाम्पल ऑफ द पैटर्न फाउंड रियल सिस्टम, ये जो पैटर्न है इसका रियल सिस्टम में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। रिलेटेड पैटर्न्स, इस तरह के और कौन से पैटर्न्स है, बाकी पैटर्न्स में हम कोई एक दो जो सी बीच में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, इस पैटर्न में जो थोड़ी सी फंक्शनलिटी वो किस और पैटर्न में इसकी तरफ क्या एसोसिएट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगलेटन और फैकेट में देखा जाए तो उनमें भी थोड़ी सी जो सी सिमिलरिटीज मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में अगर सिंगलेटन का लें तो नीचे जो लास्ट पॉइंट होता है उसमें फैकेट भी लिखा जाता है रिलेटेड पैटर्न में। What design patterns are closely related to this one, इस पैटर्न से कौन से मतलब से पैटर्न से वो क्लोजली रिलेटेड है, जैसे मैंने सिग्नेटन और फैकेट की एग्जांपल दी। What are important differences, उन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा, इसलिए तो वो दोनों लादा लादा है, तो उनके लिए उनके डिफरेंस बताने हैं कि इसमें डिफरेंस क्या था और सिमिलरिटीज क्या थी। With which other pattern should this one be used, किस पैटर्न के साथ ये पैटर्न जो है हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।